बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत, और आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 जो है ना वो करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आप देख रहे हो। वो विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें से सिर्फ हमने ये बताना है कि इट इज़ ए पोलिनोमियल और नॉट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए मैं पीछे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी एक्सपोनेंट माइनस में नहीं होना चाहिए। होल नंबर में होगा तो वो पोलिनोमियल होगी, अगर वो माइनस में है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल, ये पोलिनोमियल है बेटा। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका 2 है, और इसका भी 1 है। ये होल नंबर में है बेटा, तो लिहाजा ये जो कि ये क्या है, पोलिनोमियल है। आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका भी आप देख लें, तो इसकी भी 2 आ रही है, एक्सपोनेंट 2 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, तो इज पोलिनोमियल। इसका भी कोई माइनस में नहीं है। हमने वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखना है कि वो माइनस में ना हो। अगर वो माइनस में है तो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, अगर होल नंबर में है यानी प्लस में है तो वो पोलिनोमियल है। तो बेटा ये नीचे वाली क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्स क्यूब माइनस 4x स्केयर प्लस 1/x। अब बेटा जब ये x ओवर में आ गया है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो -1 हो जाएगी, लिहाजा इज़ नॉट पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्केयर प्लस 4x। अब इसकी भी आप पावर देखें 2 लगी हुई है और इसकी 1 है, तो ये भी इज़ पोलिनोमियल है। आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका भी 3 है और ये पावर, और इसकी 2 है और इसकी 1 है। एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लें तो इज़ पोलिनोमियल। आगे बेटा ये 1/2x है। अब ये x ऊपर है, नीचे नहीं है, तो लिहाजा इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो बेटा ये भी इज़ पोलिनोमियल है। अब ये इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप इसकी देखें, एक्सपोनेंट 3 है और y का 1 है, जहाँ नहीं होता उसके लिए 1 हम यूज़ करते हैं, तो इज़ पोलिनोमियल है। बेटा आप ये भी देख लें कि अगर हम यहाँ z की पावर जो ये एक्सपोनेंट -2 लगा देते हैं और प्लस z 2z प्लस 12, तो अब ये 2 जो है ना ये माइनस में है, तो लिहाजा इट इज़ नॉट पोलिनोमियल। ये मैंने वैसे लगा कर दिखाया है, बुक पे ये नहीं लगा हुआ। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि एक्सपोनेंट अगर माइनस में आ जाए तो इज़ नॉट पोलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व अबव। अब ये जो आपकी बुक पे क्वेश्चन है ना नंबर 2, उसमें हमने डिग्री बतानी है। उन्होंने यही पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिग्री है वो आप बता दें। तो ये बेटा डिग्री होती है कि जो हमारे पास ये टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। थर्ड टर्म है, इसकी हमने डिग्री देखनी है। 1 ये 2 हो गई, 1 ये 2, ये भी 2 होगी, और ये x के ऊपर भी 2 लगी है, लिहाजा ये सेम है। सेम नहीं, हमने ग्रेटर नंबर लेना होता है, तो ये सारे इक्वल हो गए हैं। लेकिन सॉरी बेटा, ये साथ a की भी 1 है, तो लिहाजा ये कितने हो गए, 3 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 3, लिहाजा इसकी हम डिग्री इसके सामने वैसे ही लिख देंगे 3 डिग्री है। और बेटा इसका ये देखें, इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो हमने ग्रेटर नंबर लेना है, तो हमने 2 जो है ना वो इसकी डिग्री है। इसकी भी 3 है बेटा, ये ग्रेटर नंबर है, ये 2 है। और ये आपने किसी भी टर्म की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट है टर्म किसी भी का, वो उसकी डिग्री होगी। ये इसकी डिग्री 3 है। और ये क्वेश्चन नंबर नीचे वाला आप देख रहे हैं, तो इसकी डिग्री 2 है, ये वो मैंने रेड में से लिखा हुआ है। और इसकी भी बेटा 3 है। कैसे 3 है, ये 2 इसके ऊपर लगा हुआ है और 1 इसके ऊपर। और अगर आप देखें तो ये एक टर्म है, तो जब एक टर्म में 2 वेरिएबल हों, 3 वेरिएबल हों, तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो प्लस करके डिग्री निकाली जाती है, तो इसकी डिग्री 3 है। आगे बेटा इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 4 है। कैसे हुई, 3 तो x पे है और 1 ये है, और ये एक टर्म है। तो एक टर्म में जितने भी वेरिएबल यूज होंगे उनकी हम जो एक्सपोनेंट है उनको प्लस करके जो है ना डिग्री उसकी लिखेंगे, तो ये डिग्री 4 है। अब आखिरी सवाल बेटा फर्स्ट पार्ट का जो है वो डिग्री 1 है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमने सिंपल बेटा एडिशन करना है, लेकिन एडिशन करने के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आपने ऐड करना है तो सेम एक्सपोनेंट और सेम वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये मैं वर्टिकली इसको ऐड कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल भी
ऐड हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्टिकली हम ऐड करते हैं ये ज़रा इजी मेथड होता है, मैंने वो अडाप्ट किया है। अब सेम वेरिएबल जो है ना और सेम एक्सपोनेंट वो एक दूसरे के नीचे लिखे जाएंगे, अदरवाइज नहीं लिखे जाएंगे। और ये आप देख लें, और ऐड करते हुए जो उसके एक्सपोनेंट है उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो वैसे का वैसे ही आएगा। जो कॉफिशेंट होंगे उनको ऐड किया जाता है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कॉफिशेंट नहीं लगा होगा तो उसके साथ 1 कंसीडर किया जाएगा। और ऐड करते हुए यहाँ एक बात और भी बताता चलूँ कि सेम साइन आएंगे तो उनको ऐड कर दिया जाएगा एडिशन करते हुए भी, लेकिन अगर डिफरेंट साइन आएंगे तो बड़ी रकम से छोटी को, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर को निकाल दिया जाएगा और आंसर के साथ जो साइन आएगी वो ग्रेटर वाली आएगी। ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इन दोनों को हमने ऐड किया है तो 10x स्क्वायर आ गया है। ये माइनस, ये भी माइनस है, इनको भी हमने इकट्ठा करना है, यानी ऐड करना है। जब हमने 8 और 5 को ऐड किया तो 16 हो गया और साइन हम में से इनमें से एक लगा दी तो -16x है, और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आ गया है। ये इस क्वेश्चन का ऐड करने से आंसर आया है हमारे पास। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 का सेकंड पार्ट है। एक्सरसाइज आपने पता है आपको 2.3 कर रहे हैं, तो ये भी एडिशन ही है तो ऐड कर रहे हैं। तो मैंने पहले इसको स्टेटमेंट को लिखा, फिर मैंने उसको वर्टिकली लिखा, और वर्टिकली लिखने के बाद मैंने फिर यहाँ आप देखें सेम एक्सपोनेंट के साथ वेरिएबल और सेम वेरिएबल लिखे हैं। तो ये 5 ये भी प्लस का और ये भी, क्योंकि इनके साथ जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होगी वहाँ प्लस कंसीडर किया जाएगा। तो ये दोनों प्लस के हैं तो इनको हमने ऐड किया तो ये 7x स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये 10xy हो गया, और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, ये 9 हो गया। ये इसका आंसर है बेटा। आगे आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब बेटा सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट, ये एक्स क्यूब है और ये 3x क्यूब है, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 4। अब यहाँ 4 कैसे हुआ बेटा? 3 तो ये है, और मैंने आपको कहा था कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो वहाँ अंडरस्टूड है, 1 जो है वो अंडरस्टूड है। ये जेन में आपने रखना है, 1 वेरिएबल के साथ लिखा नहीं जाता लेकिन अंडरस्टूड होता है। अगर वो एक्सपोनेंट की जगह हो या कोफिशिएंट की जगह हो वो 1 अंडरस्टूड होता है। ये 1 इसमें ऐड किया हमने तो ये हमारे पास 4 हो गए, ये 4x स्क्वायर आ गया है, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये 7x आ गया, ये दोनों भी प्लस के हैं। तो जब ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ बेटा 4 और 4 8 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बेटा ये जो है ना 3 का 4th पार्ट जो है ना ये किया हुआ है, ये भी आप देखें। ये अब 3 जो नंबर्स हैं हमारे पास आ गए हैं, इनको वर्टिकली हम ऐड करते हैं। ये देखें, ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 3 ये 2 ये 5 हो गए, और इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा। और मैं पीछे वाले सवाल में बताया जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 अंडरस्टूड होता है, वो 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें डिफरेंट साइन आ गया है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ डिफरेंट साइन आ जाएगा तो ग्रेटर से स्मॉलर को निकाला जाएगा और साइन ग्रेटर वाली लगा दी जाएगी। लेकिन ये 3 है तो ये आप देखें कि इसको हम ऐड करें तो हमारे पास 6 प्लस के आ जाएंगे, और माइनस के 8 हैं, हम इसमें से निकाल देंगे प्लस के 6 8 से, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो -2x बचेगा। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। इससे आगे वाला जो इसका बेटा 3x क्यूब है और नीचे भी 4x क्यूब है, ये 2x स्क्वायर है और ये भी 2x स्क्वायर है, और बेटा ये x है और ये जो है ना कांस्टेंट नंबर है, इनके साथ वेरिएबल नहीं। तो ये हम इसमें और इसमें ऐड करेंगे, ये भी एडिशन प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 1 ये अंडरस्टूड वाला, और 5x क्यूब हो गया, 2 ये और 1 ये। 1 इसके साथ लिखा नहीं, लेकिन बेटा आपने अंडरस्टूड रखना है। ऐड करते हुए जो उसका कोफिशिएंट है वहाँ 1 कंसीडर करना है और उसको ऊपर वाले नंबर में ऐड करना है। तो ये 3x स्क्वायर हो गया है, ये 4 और ये 24 हो गए, और इनमें से 1 जो है ना वो ऊपर माइनस का भी है, तो वो उसमें से 24 से निकालेंगे तो हमारे पास 23x रह जाएगा और प्लस 17 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना सब्सट्रैक्ट द फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब बेटा ये जेन में ज़रा अच्छी तरह रख लेना कि वो कह रहा है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इसका मतलब है कि सेकंड वाली जो पोलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है वो पहले लिखी जाएगी, यानी
ऊपर लिखी जाएगी और जो फर्स्ट वाली है वो नीचे लिखी जाएगी। ये हमने फर्स्ट पहले लिखा और ये सेकंड वाली को ऊपर लिखा और फर्स्ट वाली को नीचे लिखा। और दूसरा बेटा मैं आपको ये बताता चलूँ कि सब्सट्रैक्शन करते हुए नीचे वाले पूरी स्टेटमेंट या पूरी पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो साइन है वो चेंज कर दी जाती है। सब्सट्रैक्शन करते हुए उसकी नीचे वाली की साइन चेंज कर दी जाती है। ये आप देखें कि 5 के साथ प्लस था, यानी कोई साइन नहीं थी तो प्लस का था, इसके साथ हमने माइनस कर दिया। ये ऑलरेडी प्लस है, ये भी माइनस कर दी, और ये भी माइनस है तो इसको प्लस कर दिया। चेंज करना है तो ये 5 जो है ना ये माइनस का हो गया है, और ये 10 इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास 5x² आ जाएगा। लेकिन किसका आएगा? उसका प्लस का आएगा, ग्रेटर प्लस का है। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 8 है, तो इसमें से 2 निकालेंगे तो हमारे पास प्लस का 6 आ जाएगा, 6x। और ये देखें ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, इनको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, वही उसका आगे सेकंड पार्ट है। अब ये भी फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब हमने सेकंड वाली पहले लिख के तो फर्स्ट वाली उसके नीचे लिखी, और फिर मैंने जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि नीचे वाले क्वेश्चन की हमने साइन चेंज करनी है, वो कर दी। और जब हमने कर दी तो ये माइनस का आ गया, इसके साथ 1 अंडरस्टूड है वो हमने निकाल दिया 8 से, तो हमारे पास 7x² रह गया। ये भी प्लस 8 जो है ना स्केयर आ गया, और ये माइनस का और ये प्लस का है। ये हमने 7 से 3 माइनस किए तो हमारे पास 4r आ गया। ये इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह बेटा हमने फर्स्ट वन को ऊपर लिखना है, सेकंड को, और फर्स्ट को नीचे लिखना है। लेकिन ये देखें सेकंड में एक ऐसा नंबर आ गया है जो फर्स्ट में एक ऐसा नंबर है जो सेकंड में नहीं है। तो बेटा अब देखें हमने वो नंबर की स्पेस पहले छोड़ दी है। जब हमने स्पेस छोड़ दिया है तो अब सब्सट्रैक्शन है, नीचे वाले के हमने साइन चेंज किए हैं। चेंज करने के बाद जब ये माइनस का तो यहाँ 5x³ आ गया, ये माइनस का हो गया तो 12x² आ गया, ये माइनस का हुआ इससे माइनस किया तो 8x आ गया, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो इससे 24 से 12 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 12 रिमाइंडर रह गया। तो ये इसका आंसर है। आगे वाला भी आप इसी तरह के फर्स्ट वन को सेकंड से हमने सब्सट्रैक्ट करना है। पहले सेकंड वाला लिखा और फिर फर्स्ट वाला लिखा, लेकिन बेटा सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट के साथ आप एक ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अगर कोई किसी के साथ टैली नहीं कर रहा होता, ऊपर वाले सवाल में भी आपने देखा, तो वो अकेला करना पड़ता है, उसको अकेले को सॉल्व करना पड़ता है। ये हमने लिखे, इसके साइन चेंज किए। साइन चेंज करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है 8 से 3 को सब्सट्रैक्ट किया है तो 5x³ आ गया प्लस 12x² आ गया है। ये ऊपर वैसे ही आ गया है। साइन सिर्फ नीचे वाले के चेंज करने, ऊपर वाले का नहीं करना। तो ये माइनस का है, इसमें से हमने माइनस किया तो 5x आ गया, क्योंकि ग्रेटर हमारे पास प्लस का था, और यहाँ भी ग्रेटर प्लस का है, इसमें से ये निकाल देंगे तो हमारे पास 8 रह जाएगा। आगे बेटा इसी तरह इसी तरीके को करते हुए दूसरे नंबर से पहले नंबर को हमने सब्सट्रैक्ट करना है, और सब्सट्रैक्शन की जब साइन चेंज की है, साइन चेंज करके हमने उसके ये प्लस का था, ये माइनस का था, 3x आ गया, ये माइनस ये प्लस, इसमें से ये निकाला तो ओनली x² y आ गया। 1 उसके साथ है, जैसे पहले नहीं लिखा होता हम भी नहीं लिखेंगे। अगर आप लिख देंगे तो सवाल गलत नहीं, लेकिन मायूब लगता है, लिखा नहीं जाता। तो 1 वेरिएबल के साथ नहीं लिखा जाता और आपने नहीं लिखना। ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसमें से ये 3 निकालेंगे 3xy² आ जाएगा, और ये क्यूब वाला है। तो ये बेटा आप देखें इसके साथ कोई नंबर नहीं, लेकिन 1 है अंडरस्टूड, तो इसमें से निकालेंगे तो 3y³ आ जाएगा। ये 4 का जो 6 पार्ट है वो भी आप देख रहे हो, वो भी इसी तरीके से ही सॉल्व करना है कि सेकंड वाली को हमने ऊपर लिखना है और फर्स्ट वाली को नीचे लिख के उसके साइन चेंज किए, और साइन चेंज करने के बाद ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। 4 से -2 किए हैं तो 2 रह गया है, इससे किए हैं तो हमारे पास ओनली y रह गया है, 1 रहता है, 1 लिखा नहीं जाता। और ये भी बेटा ये माइनस में प्लस और प्लस, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये बेटा 7z आएगा, और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये 13 हमारे पास आ गया है। ये इसका आंसर है। इससे आगे वाला बेटा ये इसका क्वेश्चन जो है वो भी हम देखते हैं क्या है। वो ओनली 2 क्वेश्चन है बेटा, वो भी आप देख लें कि क्या है। द सम ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़ इतना। वो कह रहा है कि 2 नंबर को हम अगर ऐड करें तो उनका जो सम आता है वो इतना आता है। ये सम है, क्या है? सम। अब बेटा इफ़ 1 पोलिनोमियल इज़ इतना, उनमें से एक इतना है,
तो देन फाइंड द अदर। अदर फाइंड करने के लिए ये बेटा फार्मूला बड़ा आसान सा है, सम ऑफ टू नंबर ये हमने लिख दिया, वन इज़ जो गिवन है, वन इज़ गिवन, वो जो गिवन है वो आप इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं, हमने साइन चेंज किए। साइन चेंज करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो अदर नंबर आया है या सेकंड वन आया है। अदर नंबर इसने डिमांड किया था वो हमारे पास ये आया। ये तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। तो आगे भी बेटा सब्सट्रैक्ट, अब वो क्या कह रहा है, सब्सट्रैक्ट 2x² - 4x + 4 फ्रॉम, इसको हमने अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। द सम ऑफ, इसके और इसके सम से हमने ऊपर वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे, इस नंबर का और इस नंबर को मैंने ऐड किया, ये आपके सामने आ गया 5x² + 8x + y। और जो ऊपर वाला था हमने वो कह रहा था कि सब्सट्रैक्ट करें, वो हमने इसके नीचे लिख दिया है। जब नीचे लिखा है तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज किए, साइन चेंज करके हमने जब उसको सॉल्व किया है तो जो फाइनल आंसर आया हमारे पास आया है वो 3x² + 12x और +5। तो ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।